हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वाई आर डी ओ एजुकेशन। दोस्तों, आईबीपीएस ने आईबीपीएस क्लर्क का फाइनल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जिसमें लैंग्वेजेस को लेकर इश्यू था कि ये लोकल लैंग्वेजेज में कराने के लिए इसको होल्ड पे रख दिया गया था। अब लोकल लैंग्वेज को इसमें शामिल कर दिया गया है, जो इस नोटिफिकेशन में आगे हम बात करेंगे जिसके बारे में। तो दोस्तों चलिए देखते हैं नए नोटिफिकेशन में क्या डेट्स रखी गई हैं और कब से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे और कब इसकी लास्ट डेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, ये सभी बैंक की लिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये फॉर्म स्टार्ट होंगे 7-10 मतलब कि 7 अक्टूबर 2021 से 27 अक्टूबर 2021 के बीच फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट है 27, इसको ध्यान रखना है। पेमेंट ऑफ फीस की सेम डेट है। कॉल लेटर नवंबर में आ जाएंगे। कंडक्ट ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग है ये नवंबर में। और डाउनलोड ऑनलाइन एग्जामिनेशन कॉल लेटर नवंबर दिसंबर 2021 मतलब इसी मंथ में होंगे। दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, नवंबर दिसंबर में इसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे प्रीलिमिनरी के। उसके बाद हम रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट दिसंबर या जनवरी के बीच आ जाएगा। उसके बाद मेन का कॉल लेटर आपको जनवरी में मिल जाएगा या दिसंबर में ही मिल जाएगा, और मेन एग्ज़ाम अपना जनवरी या फरवरी में होगा। प्रोविजनल अलॉटमेंट अप्रैल में होगा, अप्रैल के पहले ये सभी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। आगे देख लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही जो सभी बैंक्स में होता है, आप इसको देख सकते हैं। एक बार आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ जरूर लें। वहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट आता है, आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दें, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। नेशनलिटी सिटीजनशिप की बात करें तो वही, हाँ, यहाँ पे हम एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल। अच्छे से इसको देख लें, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो देख सकते हैं। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो फिर इसमें आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं। तो रिजर्वेशन है पर्सन डिसेबिलिटीज़ के लिए, तो यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में दिया गया है, कौन कौन सी कैटेगरीज को इसमें इंक्लूड किया गया है, ये आप इसमें देख सकते हैं। अगर आप किसी भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये सभी। आगे देख लेते हैं क्या है इसमें। यहाँ पे देख लेते हैं प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के बारे में। तो ड्यू टू कोविड पैंडेमिक फॉर सेफ्टी ऑफ द कैंडिडेट पीटी ड्यूरिंग दिस पीरियड में नॉट बी हेल्ड, मतलब इस साल प्री एग्जाम ट्रेनिंग नहीं करवाई जाएगी, आप सीधे प्री एग्जाम देने जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन की स्कीम के बारे में। तो जैसे कि सभी बैंक में होता है, इसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। सभी में जो होता है 20-20 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग के 35-35 क्वेश्चन होंगे। तो ये आपका स्कीम रहेगा एग्जाम का। इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर सिर्फ इंग्लिश में रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी का अब इस साल से, पहले हिंदी में आता भी था और इंग्लिश में आता था, लेकिन इस साल से अब लोकल लैंग्वेज कर दिया, तो लोकल लैंग्वेज भी आपको पक्का मिलेगा इसमें चूज करने के लिए। आगे बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये मेन एग्जाम का है, मेन लैंग्वेजेस के लिए। तो ये आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप इसमें देख सकते हैं, अपनी कौन सी लैंग्वेज आपको चूज करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अंडमान निकोबार से हैं तो इंग्लिश एंड हिंदी चूज कर सकते हैं। असम से हैं तो इंग्लिश हिंदी के साथ आपको असमीज का भी ऑप्शन दिया गया है। तो ऐसे ही आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज को इस बार जोड़ दिया गया है इसमें। आगे बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई में। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको फोटोग्राफ की साइज क्या होनी चाहिए, 4.5 cm इंटू 3.5 cm। आपको सिग्नेचर होने चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए, जो कि आपको नीचे दिया गया है वो कैसे होना चाहिए। सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं चलेंगे, ध्यान रखना। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन शुड बी प्रॉपरली स्कैन एंड नॉट स्मज्ड, मतलब आपका थंब जो है क्लियर होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 में आप देख सकते हैं, आपको डिक्लेरेशन में लिखना है आई नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपको अपना नाम लिखना है, और हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये चीज़ आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन में लिखनी है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये दिया गया है कि जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो कैंडिडेट के द्वारा ही लिखा जाना चाहिए, और ये कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। ये किसी दूसरे के द्वारा यह लिखा गया है या कोई भी दूसरी लैंग्वेज में, तो एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड एंड इनवैलिड, आपको इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा आपके एप्लीकेशन को। आप नेसेसरी डिटेल आप अपने पास रखें, ईमेल आईडी है जैसे, ये सभी चीज़ें। फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो 175 रुपये है, अदर देन जनरल, ओबीसी एंड 850 रुपये है
जनरल और ओबीसी वालों के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, तो आप देख सकते हैं इसमें कैटेगरी वाइज एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, टोटल वैकेंसी, और यहाँ पे आपको पीएच कैटेगरी की दी है, वीआई, ओसी, एचआई, एक्स सर्विसमैन, ये सभी आपको टोटल कैटेगरी दी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं अब स्टेट वाइज ये अंडमान निकोबार की दी हुई हैं, ये बैंक है सभी, और ये कैटेगरीज वाइज आपको वैकेंसी दी है, नीचे सबसे टोटल वैकेंसी दी है हर कैटेगरी में कितनी है। तो आप यहाँ से एक बार डाउनलोड करके अपनी स्टेट की वैकेंसी ज़रूर चेक कर लें, आपकी स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़, इसमें जहाँ पे लिखा है जीरो मतलब उस बैंक ने वैकेंसी जीरो दी है, और जहाँ पे लिखा है नॉट रिपोर्टेड मतलब वहाँ पे अभी वैकेंसी उस बैंक द्वारा जारी की जाएंगी। नॉट रिपोर्टेड मतलब बैंक ने अभी वैकेंसी नहीं दी, वो आगे चल के वैकेंसी रिलीज जरूर करेगा। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम सेंटर के बारे में। तो प्रीलिम एग्ज़ाम का सेंटर क्या है, मेन एग्ज़ाम का सेंटर दिया हुआ है, आप अपना स्टेट देख लें, प्रीलिम सेंटर और मेन सेंटर आपके दिए हुए हैं, आप यहाँ से चेक कर लें, या फिर आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे को पता ही होगा कि कहाँ कहाँ पे सेंटर हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना, उज्जैन प्री के लिए है, और भोपाल एवं इंदौर मेंस के लिए है। तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ फोटोग्राफी मैच के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या क्या आपको फ़ोटोग्राफ कैसी होनी चाहिए। तो इसकी साइज़ होनी चाहिए 4.5 इंटू 3.5। फोटोग्राफ जो होना चाहिए या रिसेंट पासपोर्ट स्टाइल कलर पिक्चर होनी चाहिए। मेक श्योर दैट पिक्चर इन कलर टेकन अगेंस्ट अ लाइट कलर्ड प्रीफरेबल वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। प्रीफरेबल है, ज़रूरी नहीं है। स्टेट का मतलब आपके पास पासपोर्ट फ़ोटो होनी चाहिए, और डायमेंशन इंपॉर्टेंट है 200 से 230 पिक्सल। साइज केबी होनी चाहिए 20 केबी से 50 केबी, नहीं आप अपलोड नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, द एप्लीकेशन हैज़ टू साइन ऑन व्हाइट पेपर विद ब्लैक इंक पेन। ध्यान रखना है ब्लैक इंक पेन यूज करना है। आप दूसरे से आप साइन करके अपलोड बिल्कुल ना करें। डायमेंशन 160, 140 एंड 60 रखना है। साइज 10 केबी से 20 केबी होनी चाहिए, नहीं तो आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं लेफ्ट थंब इम्प्रेशन की। तो ये भी ब्लैक, ये ब्लैक और ब्लू दोनों से चल जाएगा। इसकी डायमेंशन आप देख सकते हैं 240 पिक्सल एंड साइज 20 से 50 केबी। हैंड रिटन डिक्लेरेशन इंग्लिश में होना चाहिए, वाइट पेपर में, ये भी ब्लैक इंक से होना चाहिए। इसकी वही फाइल टाइप तो जेपीजी है, एंड इसकी भी फाइल साइज 50 से 100 केबी है। तो ये सब चीज़ें को आपको ध्यान रखना है कि ब्लैक पेन और ब्लू पेन, ब्लैक एंड ब्लू में सिर्फ थंब इम्प्रेशन चलेगा, बाकी दोनों ब्लैक में। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। सिग्नेचर, हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये था नोटिफिकेशन। इसके बाद आपको ये प्रोफार्मा दी हुई है, तो आप ये देख सकते हैं। आप अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको आगे चल के आपके सिलेक्शन के बाद ये सब आपको प्रोफार्मा काम आएंगे। आपको जमा वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इनको बनवा के ले जाना होता है। तो आप देख सकते हैं जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल YRDU एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप एक बार नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पूरा पढ़ लें। कोई भी डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, हम आपके डाउट का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।